गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 39। सब्जेक्ट है आपका हिंदी, क्लास है आपकी 9th और आज डेट है 2 अक्टूबर, यानी कि आज गांधी जयंती है और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। नीचे कुछ चित्र दिए जा रहे हैं, इन चित्रों को ध्यान से देखकर इन्हें पहले ऐसे क्रम में रखिए जिससे एक कहानी बनती हो। ठीक है, नीचे दिए गए संकेतों का प्रयोग कर चित्रों के लगाए गए क्रमानुसार फिर आप पहले तो क्या करेंगे, इनको क्रम में लगाएंगे। ठीक है, फिर उनके अनुसार एक कहानी बनाएंगे, एक लघु कथा लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये वैसे तो गांधी जी का ही चित्र है, ये गांधी जी हैं, ऐसे थे गांधी जी जब यंग थे। तो सबसे पहले तो उनके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे ट्रेन होती है, ट्रेन से रिलेटेड ये इंसिडेंट है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये अपना जो प्रथम श्रेणी होती है, फर्स्ट क्लास होती है, उसकी टिकट लेते हैं और अपना अंदर जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब ये अंदर जाकर बैठते हैं तो इनको कहा जाता है कि आप इस डिब्बे में नहीं बैठ सकते। ठीक है, तो यहाँ पे फिर इनकी ये बाहर ले आ जाते हैं, इनको बहस होती है कि क्यों नहीं बैठ सकते, क्योंकि वही सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट श्रेणी में सिर्फ जो है ये हमारा पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। जब इनकी बहस होती है तो ये पूछते हैं क्यों नहीं बैठ सकते। फिर ये इनको बताया जाता है कि ये सिर्फ जो गोरे लोग हैं उसमें वही लोग इसमें ट्रेवल कर सकते हैं, बेशक आपके पास टिकट हो या ना हो। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका रंग काला है, चाहे आपने डबल पैसे दे रखे हो, आपको इसमें नहीं बैठने दिया जाएगा। तो उसके बाद फिर क्या करते हैं, पुलिस वाले इसको पकड़ के और यहाँ नीचे फेंक देते हैं। ठीक है, इनको ये एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट था इनके लिए। उसके बाद इनको प्रेरणा मिलती है कि इतना ज़्यादा भेदभाव हो रहा है गोरे काले को लेके, तो क्या होता है, फिर ये क्या करते हैं, इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि ये ठान लेते हैं कि मैं इस चीज़ के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए, इससे प्रेरित हो उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन किया, डब्बे से निकाल दिया गया। काले गोरे लोगों को प्रथम श्रेणी के डब्बे में यात्रा करने की इजाज़त नहीं थी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी को बहुत बुरा अनुभव सहना पड़ा था। तो ये संकेत दिए गए हैं। अभी तक जो हमारे हिंट्स दिए होते थे वो हमने इंग्लिश में स्टोरी बनाना सीखा था। तो यहाँ पे दो हमारे काम सिद्ध हो रहे हैं, एक तो गांधी जी के जन्मदिन पर हम गांधी जी के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं और दूसरा हम स्टोरी लिखना सीख रहे हैं। मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठीवाड़ा के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। इनके जो पिता थे काठीवाड़ा के दीवान थे। इंग्लैंड से बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह 1893 में गुजरात के एक व्यापारी अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए थे। उस समय दक्षिण अफ्रीका में काले गोरे लोग में अत्यंत भेदभाव था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को भी बहुत बुरा अनुभव सहना पड़ा था। देखिए, ऐसा था कि जब मैं छोटी थी ना, तो मोस्ट ऑफ द लोग क्या थे, गांधी जी के बारे में मैं भी चिढ़ती थी। ठीक है, गांधी जी से कि भाई इन्होंने बहुत टाइम लगा दिया देश को, अगर ये नहीं होते तो देश पहले आज़ाद हो जाता, जो इन्होंने भगत सिंह को फांसी दिलवा दी। तरह तरह की चीज़ें मैंने इनके बारे में अगर कुछ मेरे सामने भी आता था ना, तो भी मैं वो पढ़ना पसंद नहीं करती थी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ, मतलब मैं यहाँ पे सच बता रही हूँ आपको। लेकिन फिर जब मैंने अच्छे से हिस्ट्री को पढ़ा, जब मैंने इनकी एक बुक पढ़ी, ठीक है, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, कभी टाइम लगे तो लाइफ में एक बार तो ज़रूर उस बुक को पढ़ना। ठीक है, काफ़ी अच्छी किताब है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ उसका नाम है। क्या नाम है? एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक है, तो ये इनकी बायोग्राफी है, उसमें इन्होंने काफ़ी कुछ बहुत अच्छे से जीवन के बारे में लिखा है, जिससे मुझे कुछ इतना आभास हो जाता है किसी के सोचने के तरीके से। एक इंसान इतनी भी एक्टिंग नहीं कर सकता है कि वो पूरे के पूरे टाइम में, मतलब इतना सादगी थी उनके अंदर, अहिंसा को प्रैक्टिस करने के लिए बहुत साहस की ज़रूरत होती है। तो जब ये चीज़ें एक्चुअल में समझ में आने लगती है तो जो हमें बचपन से बताया जाता है कई बार वो सही नहीं होता है। तो हमें हमेशा अपने आप को एक मौका देना चाहिए कि जो धारणाएं हमारे अंदर बचपन से डाल दी जाती हैं उन धारणाओं को ज़रूर हमें चेंज करना चाहिए जब हम पढ़ लिख जाते हैं अपने लॉजिकल माइंड के अनुसार। ठीक है, तो उस समय दक्षिण अफ्रीका में काले गोरे लोगों में अत्यंत भेदभाव था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को भी बहुत बुरा अनुभव सहना पड़ा। वे डरबन से दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया जाने के लिए ट्रेन के प्रथम श्रेणी डब्बे में चढ़े। उनके प्रथम श्रेणी का जो टिकट था होने के बावजूद भी उन्हें कोच से अपमानित होना पड़ा। ठीक है, ट्रेन जब पीटर मार्ट्सबर्ग पहुंचने वाली थी तो उन्हें 3rd क्लास वाले डब्बे में जाने के लिए कहा गया, क्योंकि काले लोगों को प्रथम श्रेणी के डब्बे में यात्रा करने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन गांधी जी ने डब्बे में से उतरने से इनकार कर दिया और काफ़ी बहस की, तो उन्होंने ज़बरदस्ती पीटर मार्ट्सबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से धक्का देकर उतार दिया गया। उनके सामान को भी ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। इस घटना ने गांधी जी के जीवन का रास्ता ही बदला।
बादला नहीं आएगा यहाँ पर, इसको चेंज करना, बदला आएगा। ठीक है, कई बार ये टाइपिंग में गलत हो जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पे ध्यान से पढ़ती हूँ जब कराती हूँ कि जो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो ये ठीक यहाँ पे ठीक हो जाए। बदल दिया, बदला या फिर बदल दिया है तो बदल, ये नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, बदल दिया। उन्होंने अनुभव किया कि यह तो पूरी तरह से मानवता पर अन्याय है। इसके बाद उन्होंने नस्लीय भेदभाव से पीड़ित लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने का निश्चय किया कि भाई इस भेदभाव को वो ख़त्म करेंगे और इसके खिलाफ लड़ेंगे। उनके अंदर सच्चाई थी, तो सच्चाई अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत होती है जब हम हमेशा सच बोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम कोशिश कर सकते हैं, हम पूर्ण रूप से सत्य हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं, डिपेंड करता है। सम टाइम हमें किसी प्रॉफिट या किसी चीज़ के लिए नहीं हो जाता है, कई बार बोलना भी पड़े, पर बहुत सोच समझ के हमें बोलना चाहिए। जहाँ पर लगे कि हाँ किसी की जान पर बनी है या किसी का घर बिगड़ जाएगा, उसी वक्त हमें झूठ बोलना चाहिए, क्योंकि जितना सच हमारे अंदर होता है उतना ही सामर्थ्य हमारे अंदर होता है, उतना ही समर्थ हम होते हैं। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान ही उन्होंने सत्य और अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह तकनीक का प्रथम बार प्रयोग किया था तथा 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में रुक कर नस्लीय भेदभाव से पीड़ित लोगों को उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित करते रहे। तो ये एक हमने कहानी लिखी और शुरू में हमने आपको बताया कि उनके साथ क्या हुआ। उनको ट्रेन के डब्बे से फेंक दिया गया था। सोच के देखिए कि वो एक अच्छे खासे लॉयर थे, वकील थे, लेकिन स्टिल उनके साथ ये चीज़ हो रही थी, तो कितना बुरा उस टाइम पे लोगों के साथ व्यवहार किया जाता होगा। हम लोग तो आज ऐसे युग में जी रहे हैं जो इन्हीं लोगों की बदौलत है। ये हमारे लिए इन्होंने फाइट किया और बहुत कुछ किया, तो हमें उनका थैंकफुल होना चाहिए। और कोई भी पर्सनैलिटी, लाइक मान लो आपको कोई इंदिरा गांधी के बारे में कुछ कहता हो, ठीक है, या फिर कोई आपको लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, ठीक है, तो अपनी, मैं सिर्फ यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं, हमारे अटल जी हैं, ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। ठीक है, तो अगर क्योंकि जब हमें किसी के बारे में कुछ बताया जाता है तो हमें सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ मैं अपना एक्सपीरियंस जोड़ना चाहती हूँ। जब हम लोगों को अपने आप एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, और अगर अभी से आप लोग 9th क्लास में हो, बहुत छोटे बच्चे हो, अगर अभी से यार डालोगे ना कि आपको सुनी सुनाई बातों के अकॉर्डिंग धारणाएं नहीं बनानी है, ठीक है, तो आप बहुत ही बेहतर इंसान बनोगे, आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे। तो हमें खुद अपनी बुद्धि के अनुसार ये पता करना है कि क्या ये इंसान ऐसे रहे होंगे या नहीं रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ अपने अंदर डाल लेना। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। एंड आप लोगों को जब भी मैं बोलती हूँ तो टारगेट आज सेट करते हैं। इंग्लिश की वर्कशीट को हिंदी की वर्कशीट को आपने पिछली बार भी 1000 लाइक तक पहुँचा दिया था, 1000 से ज़्यादा उसके लाइक हो चुके हैं। तो हम आज रखते हैं इसके लाइक को 1500। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को 1500 लाइक तक पहुंचाएंगे। और जो बच्चे अभी तक जूम एजुकेशन से नहीं जुड़े हैं तो जूम एजुकेशन को आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 9, 10 दोनों क्लासेस की। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।